हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ पंच। मेरा नाम शेरी क्रिस्टीना जॉर्ज है एंड आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। जो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एवरीडे लाइफ में विटनेस करते हैं, और ये टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये इंसानों को लेके एक टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें हम सेपरेट कैटेगरी में डालते हैं। डेली हम इन्हें मिलते हैं बट हम इन्हें पसंद नहीं करते, हम इनके बारे में बहुत गलत सोचते हैं, और इनके जो फीलिंग्स हैं उन्हें हम हमेशा दुत्कारते हैं, हम उन्हें हमेशा एज डिफरेंट कैटेगरी मानते हैं, हम उन्हें कभी अपनों में शामिल नहीं करना चाहते। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट द ट्रांसजेंडर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। और ये एक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये एक्ट क्यों लाया गया और इसके इनैक्टमेंट के बाद क्या हुआ। सबसे पहली बात तो इनैक्टमेंट होने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों को। ट्रांसजेंडर्स वे वेरी हैप्पी दैट द एक्ट गॉट इनैक्टेड इन 2019, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द होल एक्ट, many of the activists who were transgenders, they realized that ये तो हमारे ही राइट्स को वायलेट कर रही है। मतलब उन्हें जो राइट दिया गया था वही राइट उनसे छीन लिया जा रहा है। उनको सेल्फ परसीव आइडेंटिटी पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो हमें भी नहीं करनी पड़ती है। आई थिंक यू नो एग्जैक्टली वॉट आई मीन। You know that you are straight, I am straight, but we are actually not supporting people who are not straight. Specifically इस एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता। दे बिलीव कि चलो बहुत अच्छी बात है, ये एक्ट तो निकल गया है, ये इनएक्ट हो गया है, तो दैट मीन्स ऑल द ट्रांसजेंडर पीपल आर गेटिंग देयर राइट्स। एंड राइट नाउ जैसे पता चला उन लोगों की सेक्शन 377 तो उठ गया है। अब तो they will be able to marry each other, they'll have kids and everything, they'll be getting education। जैसे एक्ट में लिखा गया है कि उन्हें एजुकेशन मिलेगा, उन्हें शादी करने का मौका दिया जाएगा, they'll have kids and everything। ये हमारे थॉट पे आता है, बट अगर आप इस एक्ट को एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ नज़र आएंगी। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमें तो राइट्स और एक्ट की बहुत ज़रूरत है। मतलब जितने भी राइट्स आते हैं वो तो एक्ट के थ्रू ही आती है। तो अब ये जो एक्ट है ये ट्रांसजेंडर्स को वाकई में उनके राइट्स देते हैं या उन्हें वायलेट करते हैं, ये हमें जानना है। और इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस एक्ट में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो ट्रांसजेंडर्स को खुद दुख देती हैं और उन्हें क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है कि भाई ये एक्ट निकाला भी तो किस लिए निकाला, हमें और मुसीबत में डालने के लिए या फिर हमें खुशी देने के लिए या हमें फील करवाने के लिए कि हाँ हम भी इस कंट्री का पार्ट हो सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस बारे में, और आप बने रहिए क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इसमें कॉन्स क्या है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ मैं आपको, बट सबसे पहले कॉन्स क्या है इस एक्ट के मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस एक्ट को लेके, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए दरवाजे इस तरह खोल दिए गए हैं कि आपको मतलब हर एक स्टेप पे डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि सबसे पहली बात, आपको और मुझे आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ज़्यादा चीज़ें तो लगती नहीं है। वी गेट अ कैटेगरी कि आप यहाँ पे मेल या फीमेल आप मार्क कर दो, आपको एक बॉक्स मिलती है, आप मेल लिख लो, उस बॉक्स में आप टिक कर दो, या फीमेल में आप टिक कर दो। तो दीज आर द टू बॉक्सेस दैट आर गिवन टू यू व्हेन यू फिल अप अ फॉर्म एंड यू स्पेसिफिकली click on that check box and you mention that you are a woman or a man। now specifically इसमें जो कौन ये है कि इन्हें कोई कैटेगरी तो मिल जाती है। ठीक है, दे डेफिनेटली गेट अ कैटेगरी कि आप यहाँ पे थर्ड जेंडर में टिक कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आप क्या हो, आपको जो परसीव करना पड़ता है, योर सेल्फ परसीव्ड जेंडर जो होता है, for that you need to go to the magistrate and file for a certificate। to issue a certificate you need to file to the district magistrate,
मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल करने के बाद ही आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों बोलना चाहते कि आप एक ट्रांस वुमेन हो या आप एक ट्रांस मैन हो। मतलब आपको वो करने के लिए, वो आइडेंटिटी पाने के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो सबसे बड़ा बात यही है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन यहीं पे झेलना पड़ रहा है। इवन जया बच्चन हैड सेड दिस दैट issuing of certificate itself is criminalizing, it is itself discrimination। that अगर आपको अपना आइडेंटिटी पाने के लिए आपको कोर्ट में जाके आपको फाइल करना पड़ता है कि मुझे अपना आइडेंटिटी चाहिए कि that I am a trans man and I am a trans woman, from if suppose you are born normal, like in front of the eyes of the public you are saying that I am a man, normal man, and then you want to get your identity, तो आपको वहाँ पे जाके एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके आपको वो फाइल करना पड़ेगा कि देखिए मुझे अपना आइडेंटिटी चाहिए, तो आप मुझे ग्रांट कर दें। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि डिस्क्रिमिनेशन के द्वार तो इस प्रकार खोले गए हैं कि मतलब बंद किए नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक्ट में ऑलरेडी डाल दी गई है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो CMO होता है, मतलब जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उन्हें जाकर इन्हें पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट पर्सन ने जो दिया होगा टू कंसीव द आइडेंटिटी, दिस CMO हैज़ टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट by seeing all the essential criterias are marked or not, if that person is really eligible to get that identity। मतलब अब अगर मैं एक औरत हूँ, मुझे अपने औरत होने के लिए मुझे वो क्राइटेरियाज देने होंगे कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं एक औरत हूँ। मतलब ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आप समझ लो, मतलब सबसे बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब हमारे कैटेगरी में जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सब कुछ सही है, पर इन लोग के लिए कहाँ है? मतलब यू हैव टू गिव समथिंग, राइट? द गवर्नमेंट हैज़ फॉरगॉटन दैट you cannot do that to a trans man or trans woman or anyone who is in that category। transgenders are given the right to get the identity। जब हमारे पहले एक केस हो चुका था, लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया था कि अगर आपको आइडेंटिटी लेना है तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू गेट अ पर्सनल आइडेंटिटी, एवरीबडी कैन गेट आइडेंटिटी। एंड अभी आप बोल रहे हो कि आपको आइडेंटिटी लेने के लिए आपको कोर्ट में जाके इशू करानी होगी, और वो भी सब प्रोसेस के हिसाब से। मतलब आपको ऐसा करना होगा कि CMO विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट ही विल गिव यू अ टाइम, ड्यूरेशन, डे, एवरीथिंग। यू हैव टू गो एंड कलेक्ट इट ऑन दैट डे। मतलब ये एक बहुत बड़ा कॉन है इस एक्ट का। बहुत बड़ा कॉन है यहाँ पे, दैट इज़ that the government, after enacting this act, forgot to mention quotas। They forgot to put quotas where they will get, these transgender men, women and everyone will get certain rights of education through this one quota। They forgot that। यहाँ पे कोटा इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आप जाते हो कोई कॉलेज में, आपको पता रहता है कि इस कोटा में मेरा रहता है, मतलब आई हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड आई विल डेफिनेटली गेट अ सीट थ्रू दैट कोटा। अभी यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होते हुए आया है इन लोगों के साथ। वायलेशंस आर एट पीक, एवरी टाइम दे आर गेटिंग वायलेटेड ब्रूटली from since birth। most of them tend to commit suicide, most of them are not getting their rights since their birth। they have to go through so much harassment because they are born as a third gender। उनके फैमिली खुद उन्हें इस प्रकार ट्रीट करती है कि वो सुसाइड करना प्रेफर करते हैं, या तो दे लिटरली गेट मेंटली हैरेस सो बैडली दैट दे प्रेफर डूइंग सेक्स वर्क, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें तो अब कॉलेज नहीं जाने मिलेगा, ना हम लोग स्कूल जा सकते हैं, ना हम लोग कुछ पढ़ाई कर पाएंगे। तो अब जब आप एक एक्ट ला रहे हो, you're bringing an act in front of the whole world and you are forgetting that you need to add the quota and आप सिविल राइट्स भूल जा रहे हो। मतलब यहाँ पे जितने सिविल राइट्स लाइक मैरिज है, यू हैव अडॉप्शन, यू हैव एजुकेशन, यहाँ पे ये सब चीज़ क्वेश्चन मार्क पे है। मीन्स यू डू नॉट नो कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करें एक्ट में। मतलब इट्स वेरी अनक्लियर, इट्स वेरी वेरी वेग। मतलब आपको दी जाती हैं कुछ चीज़ें और फिर आपसे छीन भी लिए जाती हैं। मतलब आपको बोलते हैं कि ये लो आपका प्लेट है, और फिर उनको थमा दिया जाता है प्लेट, और उनको पता नहीं खाना आएगा कहाँ से। मतलब ऐसा चीज़ हो गई है।
So it is very specifically portrayed that how government is trying to be discriminating in terms of these third genders. And सबसे बड़ी बात कि ये एक्ट इतनी जल्दी पास कर दी गई एंड विदाउट थिंकिंग, वो प्रोसेस नहीं था कि yeah, we need to implement this also in a way that transgenders will be happy. They know that yeah, this is my quota and I will apply there and definitely I won't get discriminated. जब आप बोल रहे हो कि हम discriminated नहीं होंगे तो आपको quotas भी देना चाहिए था, आपको सब कुछ देना चाहिए था कि हम as transgenders we can apply there and we can be satisfied on the point that yes, this act is valuable, this is a genuine act made for us. But this is not. This is questioning their authority. This is questioning the authority of a transgender to apply to a particular place and be felt and also feel safe at the same time. Protection is all these things are not justified in a manner. Only good point here is there is an act first. You're getting an access to an act specifically. The second good point here is you are getting a category. The third good point here is you are getting a self-perceived identity, that too also by going through a huge discriminating process. The fourth point I would say that आपको कुछ offences के लिए बहुत punishments मिलती हैं. You're getting a lot of punishments for that, and specifically in the page of offence in this act it is stated that these transgender people cannot be discriminated or even pushed out of their houses, or they cannot be discriminated on the grounds that they are third gender people. They will be getting everything what they want since the birth. They cannot be taken away from their parents, they cannot be thrown off the property. If any of these are seen through legal eyes and if government finds it out, these people who are doing these offences, उन लोगों को 6 से 2 साल की सज़ा तो मतलब है ही है. मतलब if you go through the act you will find out this one particular section where you are getting punishment for this, and you have to go through 6 to 2 years of imprisonment, 6 months to 2 years of imprisonment, and after that तो आप जानते हो कि you cannot do this thing. But still the act still is in question that is it really supporting and is it really supportive of the voices that were actually screaming at the government कि हमें दो, हमें हमारे rights दो, और इस तरीके से दो कि हम that we are able to be happy, we are able to get the identities which we were dying and we were crying to get. If the government is actually giving them the rights, then this is the way they are giving it. I mean, आप एक इंसान को बोलते हो कि आपको मैंने पूरा बॉडी को दिखाना पड़ेगा and you have to get the certificate from the magistrate. I mean, this is brutal discrimination on firstly. किसी भी person को that person will feel that his dignity has been crushed, and none of us would want that. It is absolutely violative of Article 21 and everything is violative in this act, except for the point that there is this act and there is a category for them. They are given few rights, like they are not taken away from the parents, and they cannot be thrown out of the property. These are the few things that are given to them in one way, but then there is this thing that you have to be discriminated at every step of this act. This is something that the government needs to see. Like to add one particular quote from one very famous researcher who herself is a transgender, and she quoted this quote: "You're basically putting a lot of burden on trans people and adding a lot of bureaucratic layers." मतलब this is something very genuinely said, because she herself is a transgender woman, and she specifies that कि यहाँ पे आप ये सब जो कर रहे हो वो आप प्रेशर डाल रहे हो उनके ऊपर. You are not giving them the happiness, you are not giving them their rights, you are violating them, and you are also saying that चलो आपको दे रहे हैं तो आप खुश रहो. But the fact that this is the fact. मतलब आप यहाँ पे तो ट्रांस पीपल के ऊपर बर्डन पे बर्डन ही डाले जा रही है. You are putting burden, and that is so heavy that they cannot lift it. Maybe they'll be crushed under that burden someday. I mean, absolutely. There are people who are committing suicides. Recently, a boy who was 16 years old, he committed suicide because उसके friends जो है स्कूल में उससे बोलते हैं कि तुम तो मेकअप लगाती हो, तुम एक लड़की हो, because the fact that he was born with a girlish features. I mean, also one important point that this act does not stress on the unisex people. This act only stresses on the
ट्रांसजेंडर वुमेन एंड द हिजराज, वो लोग यहाँ पे ट्रांस मेन जो हैं एंड यूनिसेक्स एंड इन बिटवीन जो कैटेगरी रहती है, मतलब उनको तो उन्होंने छोड़ ही दिया, मतलब उनके लिए देयर इज़ नथिंग. You can get your identity through that, but what about the people who are gays and who are actually suffering, like lesbians and all? What will they do? I mean, they are just living with that. They also have to go with the process, but eventually they also have to be introduced to shame, and in front of the public they will always get that as a slap, and the government has done this again and again. And as we know that अभी जो recently एक suicide हुआ, I mean that was depressing as ever, because that particular child was in class 10. वो अपने आप को हैंग कर लेता है और वो अपने पापा के लिए एक नोट रखता है कि पापा, आई एम सॉरी, आई एम बॉर्न विद सच फीचर्स एंड आई यूज टू पुट मेकअप, आई लाइक ऑल दैट, एंड ये सब चीज़ वो करता था. एंड आफ्टर दैट पीपल आर एक्चुअली टॉन्टिंग हिम इन स्कूल एंड सेइंग दैट तुम तो एक लड़की के तरह हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन सेड अबाउट हिम, एंड दैट कंपेल्स हिम टू एक्चुअली हैंग हिमसेल्फ. दैट गिव्स हिम रिलीफ. एंड सबसे बड़ी बात तो व्हेन पीपल से ना कि उसने तो मतलब सुसाइड कर ली, मतलब सुसाइड एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ मर्डर फर्स्ट. नो सुसाइड इज़ नॉट अ मर्डर. Every suicide is a murder, because no person who is actually living happily will suicide. A person will only suicide when you are actually forcing that person to that level with certain comments, and that comments is usually called bullying, to be honest. Every single child at some particular age if goes through that, and if a person is strong, that person will live through that, and then people who are weak, who are very sensitive, cannot go through this. तो उसमें से ये लड़का एक था जो मतलब could not bear that, and he chose to suicide, which is actually a murder, and he did that. So ये वायलेशन तो मतलब बना ही रहेगा. Actually these people, I mean these transgender men, women and gay and bisexual people are always going to suffer from this, because society ही ऐसी है जो उन्हें जीने नहीं देंगी. सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो राइट्स और वायलेशंस के बारे में बोला गया, दैट इज़ टोटली ट्रू, आई एग्री विद दैट, बट द गवर्नमेंट has to ensure that they do put certain activities which will actually enforce the welfare of these people. They need to stress on it. They need to give people they need to give people, what to say, the light. They need to give people the limelight. I mean these people need to get that. We people do get, if we are doing something, हमें तो award मिलती है, हमें तो सब चीज़ मिलती है, but recognition, category, civil rights, there are so many offenses that are committed against them, पर उन्हें तो कुछ नहीं मिलता. उनके लिए जॉब्स नहीं रखा गया है, उनके लिए एजुकेशन ठीक से नहीं रखी गई है, जो कोटाज नहीं रखे गए हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या है एक्सेप्ट फॉर सेक्स वर्क? उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं. सो गिव देम दैट एंड लेट देम ब्रीथ इन द सोसाइटी. मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत है इस एक्ट में. देयर हैज़ टू बी सर्टन चेंजेस. आई डोंट नो इफ सम डे दिस वीडियो रीचेज to the exact person who needs to see this. I would pray and I would ask that person to make these changes and let the transgender people breathe. You need to make changes. You need to widen the scope of the whole act. You need to give them this self-perceived identity which they craved for so many years, literally. You need to do that. And you need to also stop bullying. And this is for the society, that they need to stop bullying. They need to believe that अगर आप एक लड़के हो, अब मैं एक लड़की हूँ, तो ये लोग भी हमारे तरह ही है. इनकी गलती नहीं है कि they are born like that. You need to understand that. And you need to support them to come out as their they need to reveal their character. They need to reveal their identity. And इसमें सिर्फ आप हेल्प कर सकते हो, मैं हेल्प कर सकती हूँ. And if you are going to push them to the point that they commit suicide, I mean that would be the biggest regret of your life, and you never would want that. So it's high time, live up to the expectations and show that you are a human being first.
ये तो है एक पॉइंट. एंड ऑल्सो दिस एक्ट नीड्स टू बी brought in front of the government for a few things have to be added in this act, because this act is just not justified. It is actually violating the whole community, and putting a lot of pressure burden on it. So here I am just begging the government to do something for these people and widening the scope so that each and every voice of that community is heard. Thank you so much for this thank you so much for hearing this video. And if you feel this video was a bit you know informative, then you can definitely like it, share, subscribe, and also give a genuine comment. I would love that. Thank you.